बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी तरीके से स्क्रैप जमा करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। अलकूज की बल्दिया ने बांग्लादेशी कारकुनों के रहायशी कंपाउंड से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी स्क्रैप जब्त कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक स्क्रैप जो है वो रहायशी कंपाउंड में जमा करके उसे गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त किया करते थे। मुल्ज़मान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उन्हें मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया। अलकूज की बल्दिया के निगरान इंजीनियर मोहम्मद अब्दा का कहना था कि बल्दिया की तफ्तीशी टीम को इतला मिली थी कि इलाके में कारकुनों के रहायशी कंपाउंड में गैर कानूनी तरीके से स्क्रैप जमा करके उसे सेल किया जाता है। निगरान बल्दिया ने मजीद बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मौके का मुआयना किया, जिसे 3 टन से ज़्यादा स्क्रैप जो है वो जब्त किया गया। स्क्रैप गैर कानूनी तौर पर जमा करके फ़रोख्त किया जाता था। जिस मुकाम पर कारकुनों ने स्क्रैप जमा करने का काम शुरू किया था वो रहायशी इलाका है, जहाँ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। फाल्कन मेले में 1,67,000 रियाल में 3 बाज़ फ़रोख्त। फाल्कन क्लब के ज़ेर इंतज़ाम बाज़ मेले में 3 बाज़ 1,67,000 रियाल में फ़रोख्त हो गए। मेले में शिरकत के लिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में बाज़ों के शौकीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक रमज़ान अल-ज़हरानी का बाज़ फ़र्ख शाहीन की बोली 51,000 रियाल पर ख़त्म हुई, जबकि अब्दुर्रहमान अल-जहनी का बाज़ 66,000 और तीसरा बाज़ शाहीन करनाज 50,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। कतीफ कमिश्नरी में सड़क के तोसी मंसूबे का आगाज़। अलशर्किया म्यूनसिपलिटी का कहना है कि कतीफ कमिश्नरी में शाह अब्दुल अजीज शाहराह के तरक्याती मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। मंसूबा 5 किलोमीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा होगा। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक म्यूनसिपलिटी का कहना है कि मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक तरक्याती मंसूबे के दायरे में आने वाली इमारतें मुनहदम की जा रही हैं। मंसूबे में आने वाली इमारतों के मालकान को मुआवजे अदा कर दिए गए हैं। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि मंसूबे की तकमील से अलकतीफ में सड़कों का निज़ाम बेहतर होगा, आबादी मुनज़्ज़म होगी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलतें मैसर आएंगी। सऊदी अरब में मंगल को जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण होगा। जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि आइंदा मंगल 25 अक्टूबर को सऊदी अरब में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अबू ज़हरा ने बताया कि जुज़वी सूरज ग्रहण पूरी दुनिया में 4 घंटे 4 मिनट तक जारी रहेगा, जो मक्का मुकर्रमा के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 11:58 से दोपहर 4:02 तक जारी रहेगा। अबू ज़हरा ने मजीद बताया कि सूरज ग्रहण सऊदी अरब के तमाम इलाकों में देखा जाएगा। सऊदी अरब के वस्ती शुमाल मशरकी और मशरकी इलाकों में सूरज ग्रहण का दायरा मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ज़्यादा होगा। मशरिक़ वुस्ता की सतह पर सऊदी अरब में पहला ऑनलाइन ट्यूमर प्लेटफॉर्म। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में अपनी नौयत का पहला ऑनलाइन ट्यूमर प्लेटफॉर्म रियाज में कायम कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्यूमर प्लेटफॉर्म की बदौलत मर्ज़ की तशख़ीस इब्तदाई मरहले में ही की जा सकेगी और आलमी मेयार के मुताबिक मुनासिब इलाज प्रोग्राम भी तरतीब दिया जा सकेगा। इस मकसद के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी ट्यूमर की निशानदही और उसके ज़रूरी इलाज पर काम करेगी। वज़ारत सेहत का कहना है कि ऑनलाइन ट्यूमर प्लेटफॉर्म मशरिक़ वुस्ता में अपनी नौयत का पहला है। मुतअद्दिद शोबों के माहिरीन और मुमताज़ सऊदी डॉक्टर इसके निगरान हैं और ये प्लेटफॉर्म सेहत इदारों की जानब से पेश किए जाने वाले ट्यूमर केसेस की तफसीलात जानने, उन्हें समझने के लिए बाकायदा मीटिंग्स करते हैं। सऊदी रेलवे की 71वीं सालगिरह 15% डिस्काउंट का ऐलान। सऊदी रेलवे कंपनी सार की जानब से 71वीं सालगिरह के मौका पर ट्रेनों के शुमाल और मशरकी रूट्स के लिए 15% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि 20 अक्टूबर से जो है वो डिस्काउंटेड रेट शुरू हो गए हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन पर बुकिंग की सहूलत मौजूद है। सऊदी रेलवे सार की जानब से रायत के हवाले से मजीद बताया गया कि 15% रायत बिजनेस क्लास, इकॉनमी और स्लीपर्स के लिए फराहम की जा रही है और रेलवे की 71वीं सालगिरह के हवाले से डिस्काउंटेड रेट की जो टिकट्स हैं वो 19 नवंबर तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब तक 20 लाख उम्रा वीज़े जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि इस साल हिजरी के आगाज़ से अब तक 176 मुल्कों के लिए 20 लाख से ज़्यादा उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए हज और उम्रा ज़ियारत कौमी कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने बताया कि 150 के करीब उम्रा कंपनियों की जानब से ज़ायरीन को सऊदी अरब आमद से लेकर रवानगी तक मेयारी खिदमात फराहम की जा रही हैं। अल उमैरी ने मज़ीद कहा, इस साल अब तक सबसे ज़्यादा उम्रा पर आने वालों का ताल्लुक इंडोनेशिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया और अज़रबैजान
جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آئندہ دنوں میں دیگر ملکوں سے عمرہ زائرین بڑی تعداد میں سعودی عرب پہنچیں گے۔ سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران مسجد نبوی میں 40 ملین سے زیادہ زائرین آئے۔ انتظامیہ نے زائرین کے لیے مصنوعی ذہانت سے آراستہ جدید ترین مشینوں اور اعلیٰ درجے کی سہولتوں کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے کہا کہ اس سال ہجری کی پہلی سہ ماہی کے دوران 30 ملین سے زائرین سے زیادہ انہوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور انہیں سہولتیں فراہم کی گئیں۔ کن علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے؟ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا جمعہ کے دن سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں موسم ابرآلود رہنے کا امکان، جبکہ کہیں کہیں بارش کی بھی توقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے مرکز نے کہا تبوک، الجوف، حدود شمالیہ کے علاوہ جازان، اسیر باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بلند علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مشرقی جنوب کے ساحلی علاقوں میں صبح اور رات کے آخری پہر دھند کا امکان ہے۔ دھند کی وجہ سے سڑکوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاط برتیں تاکہ کسی قسم کی مشکل میں مبتلا نہ ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال اور پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان توشہ خان ریفرنس -1 ہو کے پارٹی اب بھی عمران خان کی ہے، کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ پاکستان میں ایک بڑی وہ اپڈیٹ آئی ہے کہ جمعہ کو سب کی نظریں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تھیں، جس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ الیکشن کمیشن کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، تاہم ماضی میں جس طرح سپریم کورٹ اور نیب اور عدالتوں سے مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت کے خلاف فیصلے کہ دن سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی فیصلے کے حوالے سے زیادہ پرامید نظر آ رہی تھی اور چند درجن ہی جو کارکن تھے الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کے باہر تھے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فیصل جاوید شیری مزاری وغیرہ موجود تھے اور خوشگوار ماحول میں باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ چیئرمین عمران خان کے خلاف فیصلے کی یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ دن میں 2 بجے جو کمرہ عدالت میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا اور ان کا کہنا تھا کہ میں فیصلے کا آپریٹو پارٹ سناتا ہوں، یہ 5 رکنی کمیشن کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمران خان وہ 63(1)(p) ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور وہ رکن پارلیمنٹ نہیں رہے۔ اپنے سامنے رکھے جو تحریری فیصلے کو دیکھتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے۔ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سناتے ہی کمرہ عدالت میں ہلچل مچ گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنان کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو صحافیوں نے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، لیکن احاطہ عدالت میں پہنچنے کی تک تحریک انصاف کی قیادت سکتے میں نظر آئی۔ الیکشن کمیشن کے باہر موجود پی ٹی آئی کے کارکنان نے شدید نعرے بازی شروع کر دی ہے۔ پولیس نے فیصلے کے بعد مزید رکاوٹیں ریڈ زون میں لگانا شروع کر دی ہے اور جو فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر احتجاج بھی کریں گے۔ پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے جب سوال ہوا کہ مائنس عمران خان ہو گیا، اب پارٹی کے چیئرمین آپ ہیں کیا اور وزیر اعظم کے امیدوار بھی آپ ہوں گے؟ شاہ محمود نے کہا کہ مائنس عمران نامنظور، پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اب بھی عمران خان کی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔